गिरगिट की तरह रंग बदलने वाला इंसान कभी भी वफादार नहीं हो सकता। यह बात हमेशा याद रखना। नमस्कार दोस्तों, मैं ज्योतिष आचार्य वासुदेव मिश्रा आपका अपने चैनल मिरेकल ऑफ एस्ट्रोलॉजी में हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज का यह ज्योतिष का कार्यक्रम आप लोगों के लिए यानी कि कर्क राशि वालों के लिए बेहद ही ज़्यादा महत्वपूर्ण और ख़ास कार्यक्रम साबित होने वाला है। जी हाँ, आज हम बात करेंगे आपके मासिक राशिफल के बारे में। किसके बारे में? मंथली प्रेडिक्शन के बारे में। जी हाँ दोस्तों, आप सभी कर्क राशि वालों के लिए साल 2024 का जो दूसरा महीना है यानी कि फरवरी का महीना, यह महीना आपके जीवन में क्या कुछ बड़ा परिवर्तन लेकर के आ रहा है। जी हाँ, इस महीने आपके जीवन में ग्रहों का प्रभाव किस प्रकार से आपको देखने को मिलेगा, कौन कौन से ग्रह इस महीने आपके लिए टर्निंग पॉइंट साबित हो सकते हैं, किन किन ग्रहों की कृपा से इस महीने आपको सफलता प्राप्त करने के लिए, आगे बढ़ने के लिए, तरक्की करने के लिए नए मौक़ों की प्राप्ति होगी। तो वहीं कौन कौन से ग्रह इस महीने आपके जीवन में कठिनाई, चुनौती और परेशानी यानी कि बाधक ग्रह का कार्य करेंगी। उस बाधक ग्रह को अपने अनुकूल बनाने के लिए और पूरे फरवरी महीने के प्रभाव को श्रेष्ठ बनाने के लिए कौन कौन से उपाय आप कर सकते हैं, इन तमाम प्रकार के प्रश्नों के उत्तर आज के इस ज्योतिष के कार्यक्रम में आप सभी कर्क राशि वालों को बताने वाले हैं। इसलिए दोस्तों, कार्यक्रम को बिना मिस किए अंत तक देखने का प्रयास कीजिए। और अगर आप अपनी जन्म कुंडली पर हमसे परामर्श लेना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और वीडियो के अंदर आपको व्हाट्सएप नंबर मिल जाएगा, जहां से आप व्हाट्सएप करके अपनी जन्म कुंडली का विस्तार पूर्वक अध्ययन करवा सकते हैं। तो दोस्तों देखिए, वैसे तो जो मासिक राशिफल होता है मंथली प्रेडिक्शन, इसमें मुख्य रूप से ग्रहों के सम्राट सूर्य के गोचर की गणना की जाती है। लेकिन दोस्तों, हमारे जीवन में सिर्फ सूर्य का प्रभाव ही नहीं बल्कि सूर्य के साथ बाकी अन्य 8 ग्रहों का प्रभाव भी देखने को मिलता है। इसलिए सूर्य के साथ ही बाकी अन्य 8 ग्रहों के गोचर की गणना मासिक राशिफल के दरमियान होना बेहद ही ज़्यादा जरूरी बन जाता है। इसलिए ग्रहों की गोचरीय स्थिति का ज्ञान होना पहले आवश्यक है। तो देखिए, आपकी गोचर कुंडली में आपकी राशि से इस महीने केतु महाराज कुंडली के तीसरे भाव में पूरे महीने गोचर करेंगे। किसी भी प्रकार से कोई परिवर्तन नहीं करेंगे। आपकी कुंडली के छठे भाव में मंगल, बुध और शुक्र, ये तीनों ग्रह अभी युति बना करके गोचर कर रहे हैं और इस महीने इनका परिवर्तन हो जाएगा। जी हाँ, पहले राजकुमार बुध देव 1 फरवरी को आपकी कुंडली के छठे भाव से निकल करके सप्तम भाव में गोचर करना प्रारंभ कर देंगे। वहीं 5 फरवरी को सेनापति मंगल और 12 फरवरी को शुक्र देव, इनका भी परिवर्तन हो जाएगा और ये दोनों ग्रह आपकी कुंडली के सप्तम भाव में गोचर करना प्रारंभ कर देंगे। अभी वर्तमान समय में आपकी कुंडली के सप्तम भाव में सूर्य का गोचर हो रहा है मकर राशि में। 13 फरवरी तक यहाँ पर गोचर करेंगे। फिर ग्रहों के सम्राट सूर्यदेव 13 फरवरी को राशि परिवर्तन करके आपके कुंडली के सप्तम भाव से निकल करके अष्टम भाव में गोचर करना प्रारंभ कर देंगे। अष्टम भाव में पहले से ही न्याय के दाता शनिदेव अपनी खुद की मूल त्रिकोण राशि में बलवान अवस्था में गोचर कर रहे हैं। फलतः अष्टम भाव में सूर्य और शनि की युति बनेगी। वैसे तो इसे अंधक दोष कहा जाता है, लेकिन समझने का प्रयास कीजिए। शनि खुद की मूल त्रिकोण राशि में गोचर कर रहा है। फलतः सूर्य के बल में विशेष रूप से शनि के द्वारा वृद्धि की जाएगी। और यह बात तो जग जाहिर है कि सूर्य जब शनि के पास आते हैं तो शनि के बल में वृद्धि हो जाती है। ऐसा क्यों? क्योंकि सूर्य पिता है तो शनि पुत्र। फलतः जब पुत्र पिता के पास जाता है तो उसकी औकात बढ़ जाती है। ठीक इसी प्रकार से यहाँ पर शनि का प्रभाव सूर्य के प्रभाव में जबरदस्त तरीके से प्रकाशित होने लगेगा। फलतः भले ही आपको बाहरी दृष्टिकोण से यह अंधक दोष दिखाई दे, लेकिन यकीनन यह युति आपके जीवन में टर्निंग पॉइंट साबित होगी। तो वहीं दोस्तों, आपकी कुंडली के भाग्य भाव में यानी कि 9वें स्थान में यहाँ पर चांडाल राहु का गोचर हो रहा है, जबकि कुंडली के 10वें भाव में यानी कि कर्म क्षेत्र में देवताओं के गुरु बृहस्पति महाराज पूरे महीने बलवान अवस्था में गोचर करेंगे। इस प्रकार से ग्रहों की स्थिति पूरे महीने आपके लिए रहने वाली है, यानी कि कर्क राशि वालों के लिए। सबसे पहले तो समझने का प्रयास कीजिए, कुंडली के 10वें भाव में गुरु का गोचर करना
अपने आप में ही यह अन्य जो दोष उत्पन्न होंगे उसे स्वतः ही दूर कर देंगे। इसके बारे में शास्त्र में भी कहा गया है कि जब केंद्र में गुरु बलवान है तो फिर अन्य ग्रह आपका क्या उखाड़ लेगा, ऐसा ही अभी देखने को मिलेगा। क्योंकि गुरु दशम भाव में गोचर करते हुए पहले तो अपनी पंचम दृष्टि से आपके धन को देखेंगे, सप्तम दृष्टि से आपके सुख को देखेंगे और नवम दृष्टि से आपके शत्रुओं का सफाया कर देंगे। तो समझने का प्रयास कीजिए, जब आप कर्म क्षेत्र में गुरु की कृपा से आपको सुख की प्राप्ति होगी, धन की प्राप्ति होगी और शत्रुओं का सफाया कर देंगे तो फिर और क्या चाहिए। और यहाँ पर इनका जो डिस्पोजिटर ग्रह है मंगल, इनका भी गोचर 5 फरवरी के पश्चात उच्च राशि में होने लगेगा। यहाँ पर देवगुरु बृहस्पति के साथ देवगुरु बृहस्पति का जो डिस्पोजिटर है यानी कि देवगुरु बृहस्पति के घर का मालिक वह मंगल कुंडली के सप्तम भाव में गुरु के साथ चौथे 10वें का कॉम्बिनेशन बनाएगा और इसे शास्त्र में अत्यंत ही श्रेष्ठ कॉम्बिनेशन कहा जाता है। फलतः मंगल और गुरु का प्रभाव विशेष तौर पर इस समय आपको अपने जीवन में देखने को मिलेगा, क्योंकि मंगल आपके कर्म और आपके ज्ञान के स्वामी बनते हैं और गुरु आपके भाग्य के स्वामी बनते हैं। तो फिर कहना ही क्या, यह गोचर हर प्रकार से इस महीने आपके लिए लाभदायक ही कहा जा सकता है। चाहे आप प्राइवेट सेक्टर में काम करते हैं, गवर्नमेंट सेक्टर में काम करते हैं या फिर किसी भी प्रकार से कोई बिजनेस व्यापार करते हैं, समझ जाइए गुरु और मंगल की कृपा से आपको इस महीने अपने कार्य क्षेत्र में विशेष तौर पर सफलता की प्राप्ति होने वाली है। जो जातक लंबे समय से गवर्नमेंट जॉब के लिए या फिर प्राइवेट जॉब के लिए प्रयत्नशील हैं तो इस महीने उनको भी कोई गुड न्यूज़ की प्राप्ति हो सकती है। देखिए यहाँ पर सूर्य कुंडली के सप्तम भाव में अभी गोचर कर रहे हैं और फिर 13 फरवरी को अष्टम भाव में चले जाएंगे, शनि के साथ युति बनाएंगे। आत्मा के कारक ग्रह अष्टम भाव किस चीज़ का होता है, तो यह आपकी मृत्यु का होता है। फलतः आत्मा की तो मृत्यु नहीं होती, तो ऐसे में यहाँ पर सूर्य तटस्थ हो जाते हैं, उन्हें कोई चिंता नहीं होती। क्योंकि वो मरने वाले नहीं हैं। फलतः सूर्य और शनि युति बना करके आपके छठी इंद्रिय को एक्टिव कर देंगे। जी हाँ, इस समय धार्मिक क्रियाकलाप में, अध्यात्म में आपकी रुचि देखने को मिलेगी। इस समय डीपली तरीका से आप रिसर्च करने का प्रयास करेंगे इस फील्ड में। जो जातक रिसर्च के फील्ड में कार्यरत हैं उनके लिए तो कहना ही क्या। जी हाँ, और ज्योतिषियों के लिए भी यह समय बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाला है, क्योंकि अष्टम भाव का जागृत होना ज्योतिषियों के लिए तो कहना ही नहीं। क्योंकि आने वाली घटनाओं का आभास हो जाना यह कोई मामूली बात तो नहीं होती। फलतः ऐसा प्रभाव आने वाले कम से कम 1 महीना तक तो देखने को अवश्य ही मिलेगा। देखिए, लेकिन यह पूरी तरह से आपकी कुंडली में ग्रहों की स्थिति के ऊपर डिपेंड करता है। अगर आपकी कुंडली में अष्टम भाव कमजोर है तो ऐसा कुछ होने वाला नहीं है आपके साथ, यह भी आप समझ लीजिए। तो वहीं दोस्तों देखिए, राहु का प्रभाव कुंडली के भाग्य भाव में होगा और गुरु भाग्य के स्वामी होकर के दशम में गोचर करेंगे। तो यहाँ पर केंद्र त्रिकोण नामक राजयोग का निर्माण करेंगे और शनि की दृष्टि दशम भाव पर रहेगी। तो ऐसे में आप समझ सकते हैं कि यह जो केंद्र त्रिकोण राजयोग है यह आपको हर प्रकार से लाभ प्रदान करने का प्रयास करेगा, चाहे करियर के दृष्टिकोण से हो, धन के दृष्टिकोण से हो, भौतिक सुख सुविधाओं के दृष्टिकोण से हो। यह केंद्र त्रिकोण राजयोग आपके लिए काफ़ी अनुकूल रहने वाला है। तीसरे भाव में केतु का प्रभाव यहाँ पर आपको पराक्रमी बनाएगा, मेहनती बनाएगा, आपके पुरुषार्थ में वृद्धि कराने वाला साबित होगा। फलतः यह फरवरी का महीना आपके मेहनत के द्वारा आपके भाग्य को जागृत करेगा और जब आपका भाग्य जागृत होगा तो आपका कर्म ऑटोमेटिक श्रेष्ठ होता चला जाएगा। फलतः आपके पास धन का आगमन भी बड़ी मात्रा में होगा, जिसकी वजह से इस महीने आपकी आर्थिक स्थिति बड़ी मजबूत देखी जा सकती है। जी हाँ, यह फरवरी का महीना आप लोगों के लिए चाहे धन के दृष्टिकोण से आप ले लीजिए, कार्य क्षेत्र में सफलता के दृष्टिकोण से ले लीजिए या फिर समाज में मान सम्मान, प्रसिद्धि, प्रतिष्ठा के दृष्टिकोण से ले लीजिए, आपको हर प्रकार से इस महीने ये चीज़ें प्राप्त होने वाली है। ऐसा गोचर कुंडली में ग्रहों का अद्भुत संयोग देखने को मिल रहा है। ऐसा संयोग बार बार नहीं बनता, इसलिए यह जो फरवरी का महीना होगा आपके लिए कई मामलों में अत्यंत ही अद्भुत और श्रेष्ठ परिणाम प्रदायक होगा। इसलिए दोस्तों इस महीने का जितना ज़्यादा हो सके लाभ उठाइए, आपको ज़बरदस्त प्रॉफिट की प्राप्ति होगी। फिर भी इस महीने के प्रभाव को और बेहतर बनाने के लिए और श्रेष्ठ बनाने के लिए आपको
ओम सोम सोमाय नमः इस मंत्र का रोजाना 108 बार 3 माला या फिर 5 माला जाप करनी है। शनिवार और सोमवार के दिन 1 लोटा जल में 1 चुटकी काला तिल 1 चुटकी सफ़ेद तिल मिला करके शिवलिंग के ऊपर अर्पित करें। गुरुवार और शुक्रवार के दिन गाय को हरा चारा खिलाएं। साथ ही साथ गुरुवार के दिन से प्रारंभ करके लगातार 1 महीने तक केसर का तिलक अपने माथे पर लगाएं। आपके लिए यह महीना काफ़ी श्रेष्ठ साबित होगा। तो दोस्तों, हमें उम्मीद है जानकारी आपको पसंद आई होगी। फिर मिलते हैं एक नए और ताज़ा एपिसोड में। तब तक के लिए आप हमें इजाज़त दीजिए। नमस्कार।